हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे जोसा काउंसलिंग प्रोसेस 2022। फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया जोसा काउंसलिंग के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए और उसमें बताया जाए कि एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है, आईआईटी में कैसे एडमिशन होता है और उसका एक फ्लो चार्ट से समझाइए। चॉइस फिलिंग एक एग्जाम्पल लेकर के बताइए कि कैसे फ्लोट होता है, कैसे स्लाइड होता है और कैसे फ्रीज होता है। तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सारा आप लोग सुने होंगे कि जो जेईई का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया है वो एनआईटी में एडमिशन नहीं ले सकता है। तो बहुत सारा आप इधर उधर का बात सुने होंगे। जो एग्जैक्ट और वैलिड इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसको आप अच्छे से देखिएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको जोसा काउंसलिंग के दौरान कोई भी मिस्टेक नहीं होगा और स्टूडेंट कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं वो भी मैं इसमें बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जोसा काउंसलिंग क्या है। तो देखिए, जोसा का फुल फॉर्म है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है। जैसे जेईई का एग्ज़ाम आप देते हैं तो जेईई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का काम होता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसका काम क्या है? एनटीए का काम है रजिस्ट्रेशन से लेकर के रैंक कार्ड यानी कि स्कोर कार्ड तक जो भी फैसिलिटी होता है देना, वो एनटीए देती है। वो भी एक एजेंसी है। उसी तरह जो जोसा है एक एजेंसी, एक अथॉरिटी है। उसका काम क्या है? जब आप जोसा की तरफ से रैंक कार्ड आ जाएगा तो रैंक कार्ड ले करके एडमिशन कराने तक यानी कि सीट अलॉटमेंट तक, रैंक कार्ड से लेकर के सीट अलॉटमेंट तक, फाइनल एडमिशन तक का जो काम करता है वो करता है जोसा काउंसलिंग। ये एक काउंसलिंग का अथॉरिटी है। ये जैसे एनटीए एग्जाम का अथॉरिटी है, उस तरह जोसा काउंसलिंग का एक अथॉरिटी है। रैंक कार्ड से लेकर के जो सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक है, सब जोसा के थ्रू किया जाता है। ये ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि जोसा के थ्रू कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन होता है। उससे पहले आप जान लीजिए कि जोसा एक अथॉरिटी है जो कि मैनेज और रेगुलेट करता है जॉइंट सीट एलोकेशन फॉर एडमिशन इन 144 कॉलेज, यानी कि 144 कॉलेज में एडमिशन लेने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करता है जोसा का अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है जो कि मैनेज और रेगुलेट करता है काउंसलिंग को। ये आप समझ गए। जिस तरह एनटीए एग्जाम को कंडक्ट करता है, रेगुलेट करता है, उस तरह एडमिशन को रेगुलेट करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है जोसा काउंसलिंग के थ्रू। ये ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से जो 144 कॉलेज है उसमें से कौन कौन सा कॉलेज है। तो देखिए, 23 आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 31 एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद वन है एक आईआईएसटी शिवपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद 26 ट्रिपल आईटीज है और 33 जीएफटी यानी कि गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। तो टोटल 144 पे काउंसलिंग होता है जोसा के थ्रू। अगर आप बोलेंगे तो इसका मैं कंप्लीट लिस्ट दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, आईआईटी में कैसे एडमिशन होता है और एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है और इसका फ्लो चार्ट क्या है, कब कौन सा प्रोसेस होता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आईआईटी का समझिए। आईआईटी में वही बच्चा का एडमिशन हो सकता है जो जेईई मेंस दिया हो और जे एडवांस भी दिया हो और दोनों क्वालिफाई किया हो। अब बात समझिए, ये एक शॉर्ट में समझ गए। अब बात को समझिए। आईआईटी में 12th पास एलिजिबल होना चाहिए। 12th पास यानी कि समझिए कि पिछले बार क्या होता था, पहले 2-3 साल पहले कोविड से पहले, कि 75% होना चाहिए था 12th में और 65% कैटेगरी को, जनरल को 75%। वो क्राइटेरिया अब रिमूव कर दिया गया है। नो 75% क्राइटेरिया, 75% क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप डरते हैं कि मेरा 75% से कम है या फिर कैटेगरी में 65% से कम है तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप पास है यानी कि 33% है, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए और जेईई मेंस का जो कट ऑफ आता है कैटेगरी वाइज वो क्लियर होना चाहिए। जब आप जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर करेंगे उसके बाद जे एडवांस में अपीयर होना चाहिए। जब आप कट ऑफ क्लियर करेंगे तभी जाहिर सी बात है कि एडवांस में अपीयर होंगे। तो जब एडवांस में अपीयर होंगे तो एडवांस का रिजल्ट आएगा। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, बहुत सारे क्वालिफाई नहीं करेंगे। उसमें भी क्या होता है, जनरल का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आता है। जैसे जनरल का 10 है, ईडब्ल्यूएस का 9 है। तो उस तरह से बाकी मैं डिटेल बता दूंगा कि कितना कट ऑफ जाता है जे एडवांस का पेपर में। तो देखिए, उसके बाद है जे एडवांस का रिजल्ट आने के बाद जे एडवांस का रैंक कार्ड बनता है। तो जो स्टूडेंट कट ऑफ क्लियर करेंगे उनका रैंक कार्ड बनेगा, जो क्वालिफाई नहीं करेंगे उनका रैंक कार्ड नहीं बनेगा। तो जिनका रैंक कार्ड बनेगा वो एलिजिबल होंगे। उसके बाद क्या, जो जे एडवांस क्वालिफाई करता है वो एनआईटी में एडमिशन ले सकता है या फिर सिर्फ आईआईटी में। तो देखिए, जो जेईई में जे एडवांस दोनों देता है वो एनआईटी में भी एलिजिबल है और आईआईटी में भी एलिजिबल है। जोसा सभी का काउंसलिंग करवाता है। बस बात ये है कि जो जेईई एडवांस देता है उसका आईआईटी में भी एडमिशन होता है, एनआईटी में भी एडमिशन होता है। जो जे एडवांस नहीं देता उसको एनआईटी प्लस सिस्टम में। एनआईटी प्लस सिस्टम में क्या क्या आता है ये समझिए। एनआईटी प्लस सिस्टम आप सुनते होंगे तो लगता होगा क्या है एनआईटी प्लस सिस्टम। तो एनआईटी प्लस सिस्टम में आता है एनआईटी आता है, आईआईटी शिवपुर आता है, आईआईईएसटी शिवपुर और ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई आता है। ये 4 एनआईटी प्लस सिस्टम। और आईआईटी में जो
23 IIT है वही 23 IIT आता है। तो आप समझ गए, जब आप जे एडवांस दे क्लियर कर लेंगे तो आपका एक रैंक कार्ड आएगा। उसके बाद आप NIT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने चॉइस फिलिंग में IIT को पहले डालेंगे, उसके बाद NIT को डालेंगे, उसके बाद फिर IIT और GFTI को डाल सकते हैं। ये काउंसलिंग टोटल 6 राउंड में होगा। उसके बाद काउंसलिंग फ़ी नहीं होगा, काउंसलिंग फ़ी नहीं लगेगा। जब आप काउंसलिंग करेंगे तो कोई काउंसलिंग फ़ी नहीं लगेगा, चॉइस फिलिंग फ़ी नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगेगा। फ़ी उसी टाइम लगेगा जब आपका कॉलेज आ जाएगा, सीट एक्सेप्ट करेंगे उसी टाइम होगा। तो आगे हम देखेंगे सीट एक्सेप्ट कब होता है। उसके बाद इसका देखिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.josa.nic.in। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जाकर के डिटेल देख सकते हैं। तो IIT के लिए जे एडवांस देना कंपलसरी है और JMN का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। जब जे एडवांस दे देंगे, एक रैंक कार्ड आएगा तो आप एलिजिबल हैं, चॉइस फिलिंग में IIT को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं NIT प्लस सिस्टम में। तो इसमें भी 12 पास होना चाहिए, बस पास है, 75% क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का मन में क्या आता है कि भैया JEE का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किए हैं तो क्या NIT में काउंसलिंग कर सकते हैं, जोसा काउंसलिंग कर सकते हैं? हाँ भाई, आप जरूर कर सकते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, आपका 30 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल जितना भी है आप एलिजिबल हैं। हो सकता है आपको अलॉट होना हो, या फिर कैटेगरी से हो सकता है कि कहीं कहीं कॉलेज में या फिर होम स्टेट में आपको कम परसेंटाइल पे भी कॉलेज अलॉट हो जाए। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे कॉलेज है, अगर कट ऑफ क्लियर नहीं भी हैं तो वहाँ का स्टूडेंट को होम स्टेट के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं भी किए हैं तो आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये वो जो कट ऑफ होता है वो जे एडवांस में अपियर होने के लिए होता है, ना कि जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए ये जो अगर मान में आपका टेंशन है कि कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो NIT में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये गलत है। जे एडवांस का कट ऑफ जो ये JEE मेंस का कट ऑफ होता है जे एडवांस में अपियर होने के लिए होता है। तो अगर आपका परसेंटाइल 60-70 भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जोसा काउंसलिंग में। उसके बाद वैलिड स्कोर कार्ड, वैलिड स्कोर कार्ड का मतलब वही कि आपके पास एक स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपका अगर रैंक 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, JEE में जितना भी रैंक है आप एलिजिबल हैं जोसा काउंसलिंग के लिए। हो सकता है टॉप कॉलेज मिले और कम परसेंटाइल हो तो न्यू कॉलेज मिले, या फिर जो जहाँ होम स्टेट से कॉलेज मिलता है वो मिले। उसके बाद अगर आपको NIT प्लस सिस्टम में लेना है, यानी कि NIT IIIT JFTI में, तो जे एडवांस क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जे एडवांस क्वालिफाई करें तो IIT में अपियर हो सकते हैं, काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप जे एडवांस का कट ऑफ क्लियर नहीं भी किए हैं तो आप NIT के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। तो नो नीड ऑफ जे एडवांस रैंक, यानी कि आप जे एडवांस का एग्जाम दिए भी हैं और रैंक कट ऑफ क्लियर नहीं किए हैं तो फिर भी आप NIT प्लस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग 6 राउंड में होगा। उसके बाद तो देखिए 6 राउंड में IIT का और NIT का दोनों का होगा। उसके बाद जब 6 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर 6 राउंड एक होता है मोप अप राउंड, यानी कि स्पोर्ट राउंड। वो होता है NIT प्लस सिस्टम के लिए। जब 6 राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद CSAB राउंड होगा, इसका नाम होता है CSAB राउंड। तो CSAB राउंड के बारे में डिटेल बताएंगे, अगर आपको चाहिए डिटेल तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा CSAB का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आफ्टर 6 राउंड जितना भी सीट बच जाता है NIT प्लस सिस्टम में, NIT प्लस सिस्टम इन द सेंस NIT IIT IST, उसके बाद GFTI, इसमें जितना भी सीट बचता है उसके लिए CSAB राउंड होता है। इसमें IIT पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो 6 राउंड तक IIT भी रहेगा, NIT भी रहेगा। तो जो सिर्फ JEE मेन दिए हैं उनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड है, 10 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल जितना भी है, कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर किए हो ना की हो, आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो कट ऑफ होता है जे एडवांस में अपियर होने के लिए होता है। और IIT का है JEE मेंस का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, जे एडवांस में पार्टिसिपेट करने के बाद साथ साथ जे एडवांस का एक रैंक होना चाहिए। अब आते हैं फ्लो चार्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। तो रैंक आने के बाद, जब रैंक आ जाएगा NTA के द्वारा रिलीज किया जाएगा, तो सबसे पहले जोसा का शेड्यूल में आएगा तो रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो मैं करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आएगा, चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है? चॉइस फिलिंग मतलब आप कॉलेज ऑर्डर डालेंगे। तो यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। देखिए, चॉइस फिलिंग हमेशा सबसे पहले टॉप कॉलेज को दीजिए, और उसके बाद मीडियम लेवल का कॉलेज को, उसके बाद न्यू कॉलेज। टॉप कॉलेज इन द सेंस कि जिनका रैंकिंग अच्छा है, तो टॉप कॉलेज दीजिएगा। उसके बाद उस कॉलेज में जो आपको अच्छा ब्रांच है, जिस ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है वो दीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए कौन कॉलेज में चाहिए, उसके बाद कौन सा ब्रांच चाहिए वो देख लीजिए। तो चॉइस फिलिंग हमेशा पहले टॉप कॉलेज को डालिए जिसका रैंकिंग टॉप है, उसके बाद मीडियम लेवल को कॉलेज को, उसके बाद आप न्यू कॉलेज को डाल सकते हैं। ये चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रखिएगा। अगर आप पहले न्यू को डाल देंगे तो पहले अलॉटमेंट में आपको न्यू कॉलेज मिल जाएगा, फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट मतलब ट्रायल अलॉटमेंट होता है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट यानी कि आने से पहले जितना स्टूडेंट रजिस्टर किया है उसके अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, वो एक मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। ये ट्रायल टाइप का होता है।
अगर मॉक सीट अलॉटमेंट में जो कॉलेज आया है उसके बाद भी आप चाहते हैं कि चॉइस फिलिंग चेंज करना, तो आप चेंज कर सकते हैं। टोटल 2 मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। तो अगर आप पहला सीट अलॉटमेंट में भी चाहे तो आप चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं, और दूसरा में चाहे तो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं चेंज। ये ट्रायल होता है, ये फाइनल नहीं होता है, बट इसी के लगभग में कॉलेज आपको मिलने का चांस रहता है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट आने से पहले तक आप चॉइस फिलिंग, मॉक सीट अलॉटमेंट आ जाने के बाद तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन रहता है। अगर आप चॉइस लॉकिंग करते हैं तो ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो जोसा के वेबसाइट की तरफ से ऑटोमेटिक लॉक कर दिया जाएगा। तो मॉक सीट अलॉटमेंट आने के बाद चॉइस लॉक होगा, चॉइस लॉक हो जाने के बाद सीट अलॉटमेंट आएगा। तो देखिए, जिनका रैंक अच्छा आएगा उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, और जिनका नहीं आएगा उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा। तो जिनका आएगा, यानी कि जिनका सीट अलॉटमेंट आ गया, तो जिनका सीट अलॉटमेंट आ गया उनको क्या करना है ये समझिए। तो सबसे पहले बात आता है जिनका नहीं आया, जिनका कम परसेंटाइल होगा 60, 70, 80, उनका फर्स्ट राउंड में नहीं आता है, तो उनको नेक्स्ट राउंड तक वेट करना है। उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चॉइस लॉक करके छोड़ दिए, आप नेक्स्ट राउंड का वेट कीजिए। बट जिनका सीट अलॉटमेंट आ गया तो सबसे पहले उनको अलॉटमेंट लेटर देखना होगा, कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फ़ी कितना है, यानी कि जो भी कॉलेज मिला होगा उसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी देना होगा। तो जनरल ओबीसी को 35,000 रुपये, और कैटेगरी SC ST FPW हैं तो 15,000 रुपया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जब आप सीट एक्सेप्टेंस फी दे देंगे, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिलेगा, उस अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहेगा। अलॉटमेंट लेटर आ जाने के बाद आपको चूज करना होगा फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार भी स्टूडेंट गलती किए थे, उनको फ्लोट चूज करना चाहिए था और फ्रीज चूज कर लिए थे फर्स्ट राउंड में, तो उनको अच्छा कॉलेज मिल नहीं पाया था। वो मैं बताऊंगा क्या किया था स्टूडेंट, मैं अभी ही बता देता हूँ, पहले आप समझिए। और फ्रीज का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो फ्रीज का मतलब होता है कि सेटिस्फाइड विथ कॉलेज एंड ब्रांच, यानी कि आप जो कॉलेज आपको मिला है, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में मिला है, फिर सेकंड राउंड में जो भी मिला है, वो कॉलेज से भी सेटिस्फाई है और ब्रांच से सेटिस्फाई है। तो वैसे स्टूडेंट जब आप एक बार फ्री चूज कर लेंगे तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएंगे। आपका रैंक अच्छा होते हुए भी आप चाहते हैं कि दूसरा कॉलेज मिले, अगर आप फ्रीज मिस्टेक से चूज कर लिए तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाएंगे। पहले आगे समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा फ्रीज फ्लोट क्या होता है, चॉइस फिलिंग के अनुसार मिस्टेक क्या क्या होता है। तो जब आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद चूज करना होगा फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। ये तीनों में से कोई एक चूज करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा। क्या क्या लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। आप 10th का मार्कशीट भी लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद 12th का मार्कशीट लगेगा। 12th का मार्कशीट आपको 2 जगह अपलोड करना होगा। एक 12th का मार्कशीट यानी कि मार्क्स कितना उसके लिए, और एक स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी कि 12th कहाँ से की है उसके लिए। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, कैसे बनता है, कहाँ से बनवाना होता है, उसका एक वीडियो बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख सकते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा क्या क्या लिखना होता है उसमें। मेडिकल सर्टिफिकेट फिलअप करने के बाद यानी कि अपलोड करने के बाद आप कैटेगरी सर्टिफिकेट कर सकते हैं अपलोड। जिस भी कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। 500 KB के अंदर होना चाहिए PDF, आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप अपलोड कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद वेरिफिकेशन लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ये डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपके मेल पे या मैसेज पे, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा उसके तरफ से आपका मेल आएगा, मैसेज आएगा कि आप फिजिकली जा करके कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं, अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे और वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और फाइनल एडमिशन लेकर के क्लास करेंगे। यानी कि क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद मॉक सीट अलॉटमेंट, ट्रायल अलॉटमेंट आएगा। इसके बाद हो सकता है तो आप चॉइस फिलिंग चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे रहने दे सकते हैं, वो आपके ऊपर। उसके बाद सीट अलॉटमेंट आएगा। अगर आता है सीट अलॉटमेंट तो यस तो आप सीट एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और प्रिंट करेंगे कॉलेज को। उसके बाद कॉलेज रिपोर्ट करेंगे, और आपका कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो नेक्स्ट राउंड का वेट करेंगे। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो सेकंड राउंड का वेट करेंगे, सेकंड राउंड में भी नहीं होता है तो थर्ड राउंड का वेट करेंगे, यानी कि जब तक आपका नहीं आएगा तो वेट करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्लाइड क्या होता है। ये तीन ऑप्शन समझिए। फ्रीज का मतलब होता है, मान लीजिए आपको कॉलेज मिला है NIT वारंगल का CSC, और आपको यही कॉलेज चाहिए था। इस कॉलेज से भी सेटिस्फाई हैं और इस ब्रांच से भी सेटिस्फाई हैं। ये वही स्टूडेंट करते हैं जिनको अपने घर तरफ का कॉलेज चाहिए और थोड़ा अच्छा कॉलेज रहता है वो चूज कर लेते हैं। जैसे NIT वारंगल का CSC मान लीजिए उनको मिल गया, और वही कॉलेज चाहिए
तो वो स्टूडेंट वही कॉलेज चाहिए, वही ब्रांच चाहिए, तो फ्रीज पे चूज करेंगे और वो चाहेंगे कि नेक्स्ट राउंड में ना जाए। यानी कि फर्स्ट राउंड में मिला है मान लीजिए, तो फर्स्ट राउंड में उनको फर्स्ट राउंड में वो सेटिस्फाई हो गए, उनको जो ब्रांच चाहिए था वो मिल गया, जो कॉलेज चाहिए था मिल गया। यानी कि वो कॉलेज से भी सेटिस्फाई है, ब्रांच से भी सेटिस्फाई है। तो देखिए फ्रीज का मतलब होता है जम जाना। जो कॉलेज मिला है, जो ब्रांच मिला है, उसको हम उस पर हम जम गए, यानी कि उसको हम ले लिए, उसको हम फाइनल एडमिशन लेने के लिए हम एग्री हैं, हमको नेक्स्ट राउंड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है फ्रीज। सेटिस्फाइड विथ कॉलेज एंड ब्रांच, नो नीड टू गो इन नेक्स्ट राउंड, यानी कि नेक्स्ट राउंड में आप एलिजिबल नहीं है जाने के लिए। उसके बाद होता है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, हम कॉलेज से भी सेटिस्फाई नहीं है, ब्रांच से भी सेटिस्फाई नहीं है, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में जाएं और हमको अच्छा कॉलेज भी मिले, अच्छा ब्रांच भी मिले। उनको कॉलेज अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है, हो सकता है अच्छा ब्रांच भी मिल जाए, उसके ऊपर वाला सेम कॉलेज में सेम ब्रांच अच्छा ब्रांच मिल जाए। तो ये कॉलेज से भी सेटिस्फाई नहीं है, ब्रांच से भी सेटिस्फाई नहीं है। इनको नेक्स्ट राउंड में कोई दूसरा कॉलेज भी मिल सकता है, दूसरा ब्रांच भी मिल सकता है। तो देखिए नेक्स्ट राउंड में ऊपर का ही कॉलेज मिलेगा, नीचे का कॉलेज नहीं मिलता है, अपग्रेडेशन में ऊपर का ही कॉलेज मिलता है। उसके बाद बात आता है स्लाइड। तो स्लाइड क्या होता है, सेटिस्फाइड विथ कॉलेज बट नो सेटिस्फाइड विथ ब्रांच। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को उनको NIT वारंगल ही चाहिए, NIT वारंगल मान लीजिए फर्स्ट राउंड में मिल गया मैकेनिकल, तो NIT वारंगल का मैकेनिकल मिल गया, उनको चाहिए कि नहीं मुझे NIT वारंगल में ही मिले बट उनको दूसरा ब्रांच मिले। तो इससे ऊपर मान लीजिए फिल किए हैं चॉइस फिलिंग, मान लीजिए ये एक लड़के का चॉइस फिलिंग है और वो चूज कर दिए हैं, पहला राउंड में उनको मिला NIT वारंगल का मैकेनिकल और वो चाह रहे हैं कि स्लाइड करें। तो स्लाइड में क्या होता है, बस सिर्फ जो वही कॉलेज में जो ब्रांच ऊपर का ब्रांच है वही मिलेगा, कॉलेज चेंज नहीं होगा, बस ब्रांच चेंज होगा। तो उसी तरह उनको क्या होगा, NIT वारंगल का अगर CSE मैच खाएगा नेक्स्ट राउंड में तो मिल जाएगा, और मैच नहीं खाया तो वही कॉलेज रह जाएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से NIT त्रिची के इलेक्ट्रिकल से अगर उनका रैंक मैच भी खा रहा है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्लाइड चूज किए हैं। तो स्लाइड में वही होता है कि कॉलेज का ब्रांच चेंज हो सकता है, कॉलेज सेम ही रहेगा। और फ्रीज में क्या होता है, जो कॉलेज मिल गया हम उससे सेटिस्फाई है, हमको नेक्स्ट राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। और फ्लोट में मान लीजिए क्या हुआ, NIT सूरत का ट्रिपल ही मिला और वो फ्लोट चूज किए, तो नेक्स्ट राउंड में हो सकता है सेकंड राउंड में NIT वारंगल का मैकेनिकल मिल जाए, हो सकता है फिर आने वाले 6th राउंड तक उनको NIT त्रिची का इलेक्ट्रिकल या फिर NIT त्रिची का CSE भी मिल जाए। तो लास्ट राउंड तक जाने का फ़ायदा यही है। फर्स्ट राउंड में देखिए फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे कोई ना कोई सीट एक्सेप्ट हो जाए और कोई रिजेक्ट नहीं करते, यानी कि कोई काउंसलिंग से बाहर नहीं आते हैं। पाँचवा राउंड में लगभग स्टूडेंट जिनको लेना रहता है ठीक है, जिनको नहीं लेना रहता है वो बाहर आ जाते हैं और फिर रिफंड करा लेते हैं। तो फिर रिफंड के लिए देखिए यहाँ पे बैंक पासबुक भी अपलोड करना होता है। पासबुक में आपका नेम लिखा रहना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए और कौन सा बैंक है वो होना चाहिए। तो उसके बाद जैसे देखिए फ्लोट चूज करेंगे तो आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है नेक्स्ट राउंड में। अब बात आता है कि भैया ये तीनों में बेस्ट कौन सा है, तो मेरे अनुसार बेस्ट आप फ्लोट को चूज कीजिए और लास्ट राउंड तक जाइए, जो आपको बेस्ट मिलना रहेगा वो मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, पहले टॉप कॉलेज को, फिर मीडियम लेवल का कॉलेज को, फिर न्यू कॉलेज को डालिएगा। उसके बाद बात आता है कि एक बार जब हम लोग काउंसलिंग कर लेंगे, जोसा काउंसलिंग कर लेंगे, तो इसमें चॉइस फिलिंग क्या डालेंगे, चॉइस फिलिंग में अगर आप जे एडवांस क्वालिफाई कर लिए हैं, जो एडवांस का रैंक है, तो पहले आप IIT को डालिए, उसके बाद NIT को, उसके बाद IIIT और GFTI को डाल सकते हैं। अब आता है कि CSEB राउंड कब होता है, जब ये काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हर एक कॉलेज से पता किया जाएगा किस कॉलेज में किस ब्रांच का कितना सीट खाली है, उसके बाद फिर आपको CSEB राउंड कराया जाएगा 6th राउंड के बाद। तो फ्रेंड्स ये सारा सिनारियो है, आप समझ गए कि जोसा काउंसलिंग क्या होता है और कैसे काउंसलिंग होता है और कैसे एडमिशन होता है NIT, IIIT, IIT और GFTI में। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट राउंड में हम बताएंगे डिटेल में कि कौन कौन सा एलिजिबल कॉलेज है जोसा काउंसलिंग के लिए, उनका रैंकिंग क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।